बैंक निफ्टी के लिए कल हमने जो भी एनालिसिस किया था बिल्कुल आज आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। और साथ ही साथ में जो हमेशा आपको ये कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में पहला जो 1 घंटा होता है वो साइकोलॉजी की लेवल पे चलता है। और मैं अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमें सपोर्ट लेवल पे कॉल के लिए वेट करना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल पे हमें पुट के लिए वेट करना चाहिए। तो आज ये बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी आज परफॉर्म किया है। 1 मिनट का ये आपके सामने चार्ट है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कितना आसान होता है बैंक निफ्टी हो स्टॉक ऑप्शन हो इसमें ट्रेडिंग करना। लेकिन आप कहाँ से कुछ भी बातें सुनते हो, कुछ भी सीखते हो और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि इतना सीधा है, सिंपल है। सिंपल चीज़ों को क्रिटिकल कर देते हो और इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। तो कितना सिंपल है आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे और हमारे इस साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देखेंगे और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के भी बताऊंगा आपको कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं हूँ श्रीशैल दोस्तों और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे मैंने आपको बोला था कल की वीडियो में कि शायद बैंक निफ्टी में ओपनिंग में बाइंग हो सकता है। ठीक है, अगर तो कल का जो क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का वो था 42,161 और आज का जो ओपनिंग है वो है 42,245। तो यहाँ तक हमें बाइंग की रैली ऑलरेडी मिल गई क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बाइंग ऑलरेडी हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, गिर रहा था और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट लेवल था, तो हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे गया। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा कि अब यहाँ पे तो हमें पुट साइड पे तो जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पुट साइड पे कब जा सकते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। पुट साइड पे भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब जा सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी इस तरह से गिरा, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर गया, लेकिन उसने इस लेवल को नहीं ब्रेक करते हुए यहीं से घूमा, तो समझ लीजिए कि इसने सपोर्ट को अपना रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जा सकते हो, मतलब 2 बार कंफर्मेशन लेने के बाद आप समझ जाओ कि ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं वेट करता रहा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे आया, फिर वहाँ से ऊपर आया। अब यहाँ पर भी मैंने कॉल साइड पे तुरंत एंट्री नहीं ली है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब तक ये लेवल क्रॉस होकर आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं आए, कंफर्मेशन नहीं आए कि अब बाइंग होने वाली है, तब तक बहुत रिस्क होती है। लेकिन इसके नीचे भी कंफर्मेशन आपको मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये 1 2 3 ये 5 कैंडल जो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये 5 कैंडल बनने के बाद भी मैंने कॉल साइड पे एंट्री नहीं ली थी। मैं वेट कर रहा था कि मुझे कंफर्मेशन कहाँ पे मिले, और जैसे ही ये 2 रेड कैंडल यहाँ पे बनी तो देखिए इसका साइकोलॉजी क्या है कि अब यहाँ पे बायर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 सेलर आए, मतलब सेलर की 2 कैंडल बनी। तो यहाँ पे सेलर लोगों ने ट्राई किया कि मार्केट को यहीं से नीचे लेकर जाए, और सच बात बोलता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता, फिर एक बार ऊपर आने का ट्राई करता और फिर नीचे जाता, तो मैं पुट साइड पे ही चला जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी जिसने पहली वाली कैंडल को ऑक्यूपाई किया, तभी मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले ली कॉल साइड पे। ठीक है, और यहाँ तक आते आते मेरे 25 पॉइंट का टारगेट भी अचीव हो गया। और उसके अब यहाँ पर तो मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे सेलर आए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेलर आए, लेकिन दोस्तों वो इस लेवल के नीचे नहीं आ सका, तो इसके बाद यहाँ पर वो ऊपर ही जाने वाला था। देखिए आपको मैं 1 to 1 समझाऊंगा सभी चीज़ें। अब हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक डिमांड कंटिन्यू रहेगी। मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, अब ये ऊपर वाले लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट इसके नीचे यहाँ पे आ गया तुरंत नेक्स्ट में,
और इसके ऊपर भी नहीं गया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे गड़बड़ लग रही है कि यार ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो शायद क्या होगा मार्केट में अभी। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर इससे भी नीचे आया। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि धीरे धीरे मार्केट अपने हाई है कम कर रहा है और धीरे धीरे लो भी कम कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में आगे जाके गिरावट हो सकती है, लेकिन अब कब कंफर्मेशन, कब एंट्री करनी चाहिए। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची थी, इस लाइन के नीचे जब आएगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर यहाँ पे बायर आए, सेलर आए, ठीक है, बायर आए, सेलर आए, बायर आए, सेलर आए, बायर आए, सेलर आए, ऐसे करते करते मार्केट लेकिन इसी लेवल के ऊपर रहा है। ये जो इसने हैमर बनाया है इसके ही ऊपर रहा है। उसके बाद जब इसने इस कैंडल को तोड़ा और यहाँ पर देखिए बाद में अब पूरा कितनी गिरावट हुई है, देखिए सेलर आए, थोड़े से बायर आए, सेलर आए, थोड़े से बायर। तो अब इसमें कभी भी एंट्री ले लो ना भाई। देखिए बायर आए, बायर नाकामयाब रह गए, इसके नीचे चला गया, ले लो भाई यहाँ पे एंट्री। 25 पॉइंट क्यों नहीं अच्छे हो गए आपके। देखिए बायर आए, इसके नीचे गया, सेलर आए। अब यहाँ तक तो पूरा सप्लाई ही शुरू था, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे टारगेट 25 क्या भाई, 100-150 पॉइंट आपको बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए कितना आसान मार्केट चलता है, और हम है कि कुछ भी करते रहते, ये इंडिकेटर लगाओ, ये ऑसिलेटर लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, 200 वाला मूविंग एवरेज लगाओ, 52 वाला मूविंग एवरेज लगाओ, उसके ऊपर गया, उसके नीचे गया। अरे भाई इन सभी बातों से अपने आप को छुड़ा लो। मार्केट बहुत सिंपल है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक है, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं चलता है मार्केट। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे तो समझाऊंगा, लेकिन आप मेरा ये छोड़ो, किसी भी स्टॉक को ओपन करो, किसी भी इंडेक्स को ओपन करो, क्रूड ऑयल ओपन करो, फॉरेक्स में जाओ, कहीं भी जाओ यार, क्या आपको मार्केट में ऐसी लाइनें दिखाई नहीं देगी। ये जो है यहाँ पे जारी है, क्या ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको। किसी भी चार्ट पे जाएगी यही लाइन होगी ना। तो हमारा जो नॉलेज है, हम जो यहाँ पे बताते हैं, बस इन्हीं लाइनों पे है। कहीं भी जाओ दुनिया में, कहीं भी जाओ, यही चलेगा भाई। अगर ये छोड़ के आप कुछ भी ढूंढोगे तो बस लॉस ही ढूंढोगे, लॉस ही मिलेगा। मैं 101% यहाँ पे कह रहा हूँ। 10 दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन ऐसा लॉस होगा कि सारा 10 दिन का सब सारा निकाल के ली जाएगा आपसे। मैं यहीं पे गारंटेड बता रहा हूँ। इससे बेहतर कि अगर आप हर रोज़ प्रॉफिट करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल चीज़ें सीख लो इसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाद में क्या हुआ है, अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अगर गया तो डिमांड शुरू होती है, इसके ऊपर गया। अब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसी लेवल के इर्द गिर्द आ गया है, लेकिन ऊपर ही रहा। तो देखिए अब यहाँ पे सेलर आए, फिर बायर आए। तो अभी यहाँ पे एंट्री लेने में क्या दिक्कत है भाई। देखिए सेलर आए, फिर बायर आए, कितना सिंपल नॉलेज यहाँ पे है और हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे सभी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। आज के लिए तो मैंने समझा कि 1 मिनट में क्या हुआ है, अब 15 मिनट में आपको समझूंगा। देखिए दोस्तों, ये बात मायने नहीं रखती है कि मार्केट में कल सुबह क्या होगा, ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। तो आप मायने क्या रखता है कि आपकी साइकोलॉजी, किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके के डिसीजन लेते हो और किस तरीके के डिसीजन आप लेते हो, उस पर आपका प्रॉफिट या फिर लॉस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गई, बहुत ज़्यादा लेक्चर हुए आज लेकिन लेक्चर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिवा ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये हो गया सपोर्ट। देखिए पुल बैक वहाँ पे लीजिए जहाँ से, शायद जैसे कि यहाँ पे मैंने पुल बैक क्यों निकाला है कि यहाँ पे मार्केट रुका है बहुत देर तक, और उसके बाद जो ओपनिंग हुई है इसके, इस पुल बैक के नीचे सेल हुआ था, लेकिन बाद में उसके ऊपर ही बाय हुआ है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना था, फिर उस पुल बैक को टच करने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना है। मतलब ये ऐसे लेवल है जहाँ पे आने के बाद कैंडल्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसलिए पुल बैक इसीलिए। देखिए दोस्तों, अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मार्केट चाहे यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, पहले तो मुझे ऐसा लगता है, मैं 2-3 पैटर्न में बताऊंगा आपको।
पहले तो 1 मिनट में, अब ये 15 मिनट का चार्ट है लेकिन 1 मिनट में बताऊंगा। पहले सेलिंग होगी, जितने भी यहाँ पे बायर आए हैं सभी के स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद जितने भी सेलर आए उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर उससे ऊपर जाना है तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके की बाइंग देगा। देखिए कल मार्केट में बाइंग होगी, बहुत तेज़ी होगी, बहुत मार्केट गिरेगा, इससे आपको क्या फ़ायदा है? आपको 25 पॉइंट मिलने से मतलब है ना, ठीक है। मार्केट कल 2000 पॉइंट बढ़ेगा, मार्केट कल 500 पॉइंट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा गिरावट, इससे आपको डरने की क्या बात है? पोजीशन देखकर आपको जहाँ पे 25 पॉइंट मिले ले लो और निकल जाओ, बराबर है ना। देखिए अब यहाँ से नीचे आया, अगर उसे गिरना है तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे करके चला जाएगा। ये हो गया पहला पोजीशन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट गिरता है, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो इस तरीके से नीचे भी जा सकता है। या फिर पहले गिरा, फिर बहुत ज़्यादा पड़ा, स्टॉप लॉस लेवल के भी ऊपर गया, फिर इस लेवल के नीचे नहीं आया और ऊपर ही चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसके उल्टा क्या होगा कि बाइंग होगा, फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर ऊपर जाना है तो ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे जाना है, बाइंग होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। फिर दूसरा पोजीशन ऊपर गया लेकिन नीचे नहीं आ सका, तो इससे करके ऊपर चला जाएगा। फिर क्या हो सकता है, ऊपर गया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया है, इस लेवल के नीचे का है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है, तो ऐसे करके सेलिंग हो सकता है। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये साइकोलॉजी के लेवल में आपको हमेशा इसलिए बताता हूँ कि देखिए मार्केट में जो भी हो, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है। अब कुछ इंटेंस लेवल्स बताऊंगा जिसके ऊपर जाने के बाद आपको बाइंग ज़्यादा दिखाई दे सकती है, जिसकी ये रेजिस्टेंस है 42,350 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, तो ऊपर की रैली आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर तेज़ी से नीचे चला जाता है, सप्लाई लेवल एक्टिव होता है और फिर एक बार 41,900 के नीचे जाके सस्टेन करता है और हमारा जो सपोर्ट है उसे रेजिस्टेंस बना लेता है, तो आपको नीचे की रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल जो आज भी एनालिसिस मैंने सिखाया है, जो भी बातें मैं सिखाता हूँ उन बातों को ध्यान में रख के कल ट्रेड लीजिए। मैं तो वेंसडे थर्सडे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। दोस्तों आपको अगर स्टॉप लॉस के बारे में दिक्कत है, स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं आपके बार बार, तो उसका वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।